नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल. This is a pre-market report video for 10 November 2025. That is for Monday. Friends, I just changed the format of my presentation. First, let us review the market and then we'll move to the FNO data. So, I mean, what happened on our last trading day, that is on Friday, 7th November 2025. If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank Mid Cap, so in the morning, because the retailer position was ultra bullish, so and the operators, the FI and pros position was ultra bearish. So what they have done is that with the opening candle itself, they have taken our market to the bottom. So निफ्टी में हम लोग देखेंगे तो निफ्टी एक टाइम 25,300 के पास था, वहां से अच्छा खासा रिकवरी आया. और रिकवरी कैसे आया? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द आरबीआई गवर्नर स्टेटमेंट दैट he will do some adjustment in the banking system, basically the liquidity to push for a long term growth. So with that statement, I've also posted in our Telegram group that okay, RBI governor has made some positive statement. तो उसके चलते हुए मार्केट में अच्छा खासा एक वी शेप रिकवरी हम लोगों को देखने को मिला है. तो सारे इंडिसेस, निफ्टी चाहे निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, सब में अच्छा खासा रिकवरी है. सबसे ज्यादा भागा निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स. उसके चलते हमारा मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी हम लोगों को देखने को मिला. चलो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, मैं आप लोगों को थोड़ा देर चार्ट में ले जाना चाहता हूँ. चलो हम लोग निफ्टी के चार्ट से शुरू करते हैं. निफ्टी का चार्ट के ऊपर एक बार नजर डालते हैं. अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का द लो था 25,318 और उसका हाई बना 25,551 और क्लोज हुआ है 25,492 के पास. ज्यादा खराब क्लोजिंग नहीं, लेकिन ये 500 के ऊपर हो तो अच्छा क्लोजिंग इसको माना जाता था. मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूँ. ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो आप इसमें एक ट्रेंड लाइन बना देना. मैंने ट्रेंड लाइन बना दी, आप ये देख सकते हैं. ट्रेंड लाइन देख लो कैसे मैं बना दिया. तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट चलना शुरू कर दिया तो इसमें बुलिश नजरिए से आप देख लेना. तो इसका अगर पॉइंट देख लो, अगर इसको टूटना है तो करीब 450 के पास ये टूटेगा. और मान लो मंडे 450 460, मान लो 460 के नीचे ये टूटेगा. ये ट्रेंड लाइन बनाना. जब जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है इसमें बुलिश व्यू रखना. अगर ये ट्रेंड लाइन टूट गया तो आप इसमें बेरिश व्यू रखना. मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होगा. और इसका लोअर पॉइंट है 25,321. ये जब तक 25,321 के नीचे मार्केट नहीं जाते इसमें ज्यादा बेरिश होने की जरूरत नहीं है. इंट्राडे में चाहे आप बेरिश और बुलिश पोजीशन खेल सकते हैं. और बैंक निफ्टी के आप देख लो. बैंक निफ्टी में मैं चार्ट वगैरह कुछ बना नहीं रहा हूँ. आप देख सकते हैं ये जो 45 मिनट्स का चार्ट है कैसे 200 EMA से सपोर्ट ले लिया. ये 200 EMA आते हैं करीब 57,250 के पास. इसने इतना अच्छा सपोर्ट लिया, वहां से करीब 800 पॉइंट का रैली इसने तय कर लिया. तो आप देख सकते हैं कैसे जाके यहाँ मार्केट का मोमेंटम कैच होता है. तो अगर देखने वाला बात है कि बैंक निफ्टी में जब तक ये 50 EMA के ऊपर है, दैट इज 50 से 850 के ऊपर है, बुलिश रहेगा. अगर ये टूट गया तो आप खेल सकते हैं. ज्यादा टारगेट नहीं मिल सकते, 57,500 तक मिल सकता है. 57,500 टूट गया तो आप इसमें अच्छा खासा बेरिश हो सकते हैं. और मिड कैप निफ्टी में हम लोग एक बार नजर मारते हैं. मिड कैप निफ्टी का यही है. आप देखो सब में ये चीज देख लो. 200 EM से कैसे सपोर्ट ले लिया. ये आप रिस्क ले सकते हैं. जो अगर मान लो रिस्क लेना चाहिए, मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया, अगर 200 EM में जब भी सपोर्ट लेते हैं 200 EM में अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं, वहां से अच्छा खासा रैली आप खेल सकते हैं. इसमें भी यही है 50 EMA के ऊपर जब तक है इसमें शॉर्ट करने में लेवल है 13,430 इसके पास है. सेंसेक्स में यही है, सब में अच्छा खासा मूव हम लोगों को देखने को मिला है. सेंसेक्स मेरे हिसाब से थोड़ा वीक दिख रहे हैं सेंसेक्स. अगर सेंसेक्स 83,000 टूट गया तो अच्छा खासा उसमें गिरावट आ सकते हैं. तो यूएसडी आईएनआर अभी भी वीक है मेरे हिसाब से. अभी क्या है, हमारा रूपी में अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं. जब जब तक हमारा रुपये में स्ट्रेंथ आते नहीं, जितना भी ये जो अप मूव आप दिख रहे हैं ये सब सस्टेनेबल नहीं है. अगर मान लो मौका मिल गया तो ऊपर से टूट भी जाएगा. रहा बात क्रूड का, क्रूड में थोड़ा सा तेजी दिख रहा है अभी भी. क्या माहौल अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं. तो क्रूड में क्या है, बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाना. जब तक ये 50 to 100 के ऊपर है इसमें बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना. और सेल ऑन रिस्क की भी स्ट्रैटेजी है 5400 के पास.
गोल्ड वगैरह के बहुत सारे हलचल चल रहे, उठक पटक चल रहे, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में कूल ऑफ होने को देखा। लेकिन बहुत पहले क्या है, लोग पागल की तरह इसमें बेट कर रहा था, लेकिन वो पागलपन थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहे। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के ऊपर हम लोग नजर डालते। सो कंज्यूमर क्रेडिट का जो अच्छा आया था, जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया था, तो फोरकास्ट था 10.4 बिलियन का, लेकिन आया 13 बिलियन का। ये अच्छा न्यूज़ है यूएस मार्केट के लिए। इसके चलते यूएस मार्केट में थोड़ा रिकवरी होते हुए हम लोग देखने को मिला है। तो अगले हफ्ते के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। हमारा सीपीआई डाटा आने वाला है, ये आएगा नेक्स्ट वेनेसडे को आएगा, नवंबर 12 को आएगा। और थर्सडे को यूएस में उनका जो सीपीआई वाला डाटा आने वाला है। तो नेक्स्ट वीक डाटा ड्रिवन वीक रहेगा वेनेसडे के बाद। तब तक कोई ज़्यादा क्लू नहीं है हमारे पास। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग एफएनओ के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इसको समराइज करना चाहता हूँ। अगर इंडेक्स फ्यूचर का डाटा हम लोग देखें तो मैं इसको मिक्स बियरिश कहूँगा, क्योंकि एफ ने अच्छा खासा और सेलिंग कर दिया 14,000। सो उसके चलते इसको 1.52 लाख शॉर्ट साइड में, और रिटेलर एंड डीए लॉन्ग साइड में। तो एक और देखने वाला बात है, प्रोस ने नेट शॉर्ट से और नेट लॉन्ग में पहुंचे, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं। इंडेक्स कोड में हम लोग देखें तो यहाँ रिटेलर बेरिश होते हुए दिख रहे हैं। 61,000 कॉन्ट्रैक्ट उसने सेल कर दिया। इसके चलते वो नेट लॉन्ग से नेट शॉर्ट में पहुंच गए। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो सब लॉन्ग में चल रहे। तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स टू बुलिश। दोनों खिलाड़ी एफ एंड प्रोस और नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया। इंडेक्स पुट का डाटा देखो तो यहाँ पे भी रिटेलर बेरिश जा रहे हैं। तो 61,000 कॉन्ट्रैक्ट इसने लॉन्ग ऐड कर दिया। इसके चलते उसका शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 4 लाख। और लेकिन एफ का 31,000 और इसने लॉन्ग ऐड कर दिया, उसके चलते 2.75 लाख उसका लॉन्ग खड़ा हुआ है। लेकिन प्रोस का अच्छा खासा सेलिंग है, 75,000, ऑलमोस्ट 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके चलते उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंची 1.05 लाख। दिस डाटा ऑल्सो लुक्स मिक्स टू बुलिश। स्टॉक फ्यूचर में हम लोग देखते हैं, यहाँ खराब खबर दिख रहा है। एफ और उसका शॉर्ट ऐड करते जा रहे, 23,000 और इसने ऐड कर दिया। और हमारा रिटेल भाई साहब उस पूरा बाई कर लिया, पर उसने थोड़ा और बाई किया। ये डाटा मिक्स टू बेरिश में कहूँगा। स्टॉक कॉल का डाटा देखेगा तो यहाँ रिटेलर ने और लॉन्ग ऐड कर दिया। तो इसका मतलब और भी स्टॉकों में पिटाई बाकी है। इसके चलते हुए इसका नेट लॉन्ग स्टॉक कॉल में पहुंच गया 8.55 लाख। और ये बहुत बड़ा नंबर है लोग। हेलो, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके चलते हुए बहुत बड़ा पिटाई होने वाला है बहुत सारे स्टॉक में। अभी स्टॉक में हम लोग लॉन्ग जाना खतरों से खाली नहीं है अभी, ये लोग पड़क देगा। तो प्रोस का देखो 6.63 लाख शॉर्ट है। ये अल्ट्रा बियरिश डाटा है स्टॉक कॉल का। स्टॉक पुट का डाटा देखे तो यहाँ रिटर्न ने कुछ लॉन्ग ऐड कर दिया, तो उसका स्टॉक पुट कम होते हुए दिख रहे। और प्रोस और एफ हल्का क्वांटिटी में स्टॉक पुट सेल करते हुए दिख रहे। ये डाटा मिक्स्ड बुलिश में कहूँगा। सो ओवरऑल इफ यू वांटेड टू कंक्लूड, आई कैन टेल दैट index option is mixed to bearish for retailers, whereas FA and pros are mixed to bullish. Stock option retailers are mixed to bullish, FA and pros are mixed to bearish. ये डाटा है। तो कैश मार्केट का डाटा हम लोग देखेगा तो एफ एंड डी अच्छा खासा बाइंग दिख रहा है, लेकिन इसमें से कुछ जो भारतीय एयरटेल का ब्लॉक डील का भी रहेगा। तो एक्चुअल डाटा हम लोग देखेगा तो इतना है नहीं है, लेकिन दोनों खिलाड़ी इवन नेट नेट में वो अगर रिड्यूस करेगा तभी ये नेट लॉन्ग में चला जा रहा है। दोस्तों, ये मार्केट के लिए अच्छा है, ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। Yeah, let us also look at the top gainers on 7th November. So if you look here, almost all the financial sectors were running absolutely in a bullish momentum. तो हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए? मान लो मंडे में ये जो जितना भी श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस वगैरह है ना, बजाज फिनसर, इन सब में अगर मान लो और आप मूव आया तो आप इसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में कंसिडर करना। और अगर मान लो सुबह में इसमें एक गिरावट दिख रहे है तो आप इसको बाइंग के नजरिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों चीज में बोल रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा डिप आया तो आप इसमें एक लॉन्ग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसमें अप मूव आया बहुत बड़ा तो आप इसमें शॉर्टिंग के नजरिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जितना भी हेवी वेट्स है, जितना भी जो वॉल्यूम आप दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहे तो आप उसमें बाइंग के नजरिए में भी कंसिडर करना। लेकिन सिप्ला में क्या है, सिप्ला का नहीं नोट कर लेना। सिप्ला
सिप्ला में कोई भी आप मूव आते हैं, मान लो ये 15-20 वगैरह के पास मिलते हैं, आप इसमें एक शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। इन्फी में मैंने आप लोगों को बोला था, इन्फी में शॉर्टिंग अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन्फी में कुछ थोड़ा बहुत शॉर्टिंग शॉर्ट कवरिंग आ गया, ये अप मोमेंटम कंटिन्यू रह सकते हैं। और आईसीआईसी बैंक भी मैंने आप लोगों को बोला है कि आईसीआईसी बैंक नोट कर लेना, आईसीआईसी बैंक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम। मान लो आईसीआईसी बैंक में कोई भी डिप आता है, आप उसमें टेम्पररी बाइंग कर सकते हैं और अच्छा खासा एसएल रख देना इसमें। चलो, तो टॉप लॉसर में दुनिया भर के स्टॉक है, जैसे भारतीय एयरटेल वगैरह में। तो भारतीय एयरटेल एक ट्रैपिंग स्टॉक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ। और मान लो भारतीय एयरटेल में जो फर्स्ट हाफ में कोई भी उछाल आते हैं, आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। जो टेक महिंद्रा वगैरह जो एसएल टेक, इसको अवॉइड ही कर देना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अब मान लो इसमें कोई भी उछाल आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करीब 960 के पास मिलते हैं, आप इसमें एक स्कैल्पिंग शॉट आप मार सकते हैं। और रहा बात जैसे एक्सिस बैंक वगैरह, ये भी एक ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, लेकिन इसमें भी अगर मान लो एक अप मूव आते हैं, इसमें भी आप शॉर्टिंग या नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जितना भी वॉल्यूम आप देख लेना, जो वॉल्यूम स्टॉक है वो वॉल्यूम स्टॉक के ऊपर आप देख लेना, जहाँ जहाँ जितना वॉल्यूम है। बैंकिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, मुझे लग रहा है बैंकिंग में एक करेक्शन सुबह का जो इनिशियल अप मूव के बाद एक करेक्शन हो सकते हैं मंडे को। चलो, हम दोस्तों हमारा टेक्निकल व्यू मैं बताता हूँ। तो निफ्टी में 25,480 के नीचे आप शॉर्टिंग के लिए सोचना, जब तक 28,480 के ऊपर आप इसको शॉर्ट नहीं करना। तो फर्स्ट टारगेट है 430 फॉलोड बाय 380। लॉन्ग के लिए 520 के ऊपर सोच लेना, तो 630 तक टारगेट मिल सकते हैं। मेजर रेजिस्टेंस है 25,700, जब तक 25,700 के नीचे इसमें सेल ऑन राइस भी आप सोच सकते हैं। सो निफ्टी मान लो 25,500 के नीचे ही आप इसमें शॉर्टिंग करना। अगर 25,550 का ऊपर अगर निकल गया तो इसमें स्ट्रेंथ आएगा, पीसर इसका अच्छा दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 57,850 का रेंज आप मार्क कर लेना, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको टारगेट 500 तक मिल सकते हैं। जब तक 57,500 होल्ड है, इसमें भी बाउंसेस आते रहेगा। अगर एक बार 57,500 टूट गया तो आप इसमें बिंदास शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए 58,000 के ऊपर ही आप सोच लेना, क्योंकि इसमें एक करेक्शन बाकी है, इसमें इतना बुलिश होने अभी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 80 मार चुका है, लेकिन क्या है निफ्टी अभी 80 के पास बहुत दूर खड़ा है। तब तक ये बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है ये साइडवेज टू नेगेटिव रह सकता है, जब तक ये निफ्टी कैचअप नहीं करते हैं। तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से मंडे को आप लॉन्ग करना कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से लॉन्ग अवॉइड करना और आईसीआईसीआई को देखते रहना। सेंसेक्स में 83,200 के नीचे आप शॉर्ट करना, तो फर्स्ट टारगेट 83,000, जब तक 83,000 होल्ड है, इसमें भी बाउंस आता रहेगा और बहुत बड़ा गिरावट 82,800 के नीचे ही आएगा। लॉन्ग के लिए 83,400 के ऊपर ही सोचना है, तो 800 तक टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन क्या है इसमें कॉशियसली इसमें बुलिश रहना। सेंसेक्स में मान लो अगर 83,000 एक बार तोड़ दिया तो इसमें वीकनेस आएगी, लेकिन इस पीसीआर अच्छा दिख रहा है सबका। मिड कैप में 13,440 के नीचे आप शॉर्ट करना, तो आपको 13,360 तक टारगेट मिल सकती है। तो इसका मेजर सपोर्ट है 13,300, जब तक ये होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 460 के ऊपर ही कंसिडर करना, 500 में एक रेसिस्टेंस है, अगर 500 के ऊपर टिकना शुरू किया तो 550 तक जा सकते हैं। तो मिड कैप मान लो 13,400 के नीचे चलना शुरू किया तो इसमें बेरिश व्यू में देख लेना। निफ्टी में मेरे सब मैंने बोल दिया 25,500 के नीचे इसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगा और शॉर्ट कवरिंग 25,570 के ऊपर ही पॉसिबल है। ये लेवल्स वॉच करता रहना, जब तक बैंक निफ्टी 57,750 के ऊपर है, ये क्रूशियल लेवल है। अगर ये एक बार ये लेवल तोड़ दिया, आप इसमें शॉर्ट में ही रहना। तो मंडे के लिए मेरा स्ट्रैटेजी है कॉशियसली न्यूट्रल रहना, एंड यू शुड बी रेडी फॉर बोथ साइड मूव्स। ये मंडे के लिए मेरा व्यू है, दोनों साइड के लिए आप रेडी रहना। सम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, आई डोंट वांट टू गो into the details of each and everything. You just read and understand this importance while making any stock options or stock फ्यूचर्स, दिस विल हेल्प यू। तो कुछ रिजल्ट के ऊपर भी मैंने ये डाटा डाला हुआ है, चाहे तो जैसे कमेंट्स वगैरह में आप चाहते हो इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। और यहाँ जो ग्लैक्सो वगैरह में, लेकिन क्या नेट प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है इसमें, वगैरह है कि ग्लैक्सो में अगर एक उछाल है तो इसमें शॉर्टिंग के नज़रिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। सो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी में HCC है, तो ये पेनी स्टॉक है, चाहे तो आप इसमें कैश मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का भी क्या नेट प्रॉफिट डाउन है, इसमें भी कोई भी लॉन्ग जाने कोई ज़रूरत नहीं है। Finally, let us also take a look at the US market and the global futures.
If you look at the US market में डाउ जोन्स नैस्डैक सारे में रिकवरी देखने को मिले हैं। ये रिकवरी क्यों देखने को मिला है, इसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों रिकवरी आया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, तो एक ऑर्डर इसने पोस्ट कर दिया, तो इसके चलते हुए इसमें ये आप चाहते हो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। This was a news. Supreme Court poses order that Trump administration must pay full SNAP benefit. So, and this was the news which triggered an up move in US market, a recovery, basically a recovery. Let us also take a quick look at the futures as well. If you look at US futures, it is 143 points up. And if you look at Gift Nifty was down more than 100 points at one point. Now it is showing, indicating a gap up opening in our market. तो ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। तो शुरू का मेरे हिसाब से जो फर्स्ट हाफ है उसमें बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकते हैं, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते हैं। आप इसको दोनों के लिए आप इंतज़ार कर लेना। दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल के ऊपर ले जाना चाहते हैं। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, निफ्टी रेडर जोश इस टेलीग्राम चैनल का नाम, and this is a private channel. If you search in Telegram, you will not get it. I have given the link in the description, and if you are interested to join, you can join. You can look at the profit percentage in our group. तो लास्ट फ्राइडे प्रॉफिट परसेंटेज था 49%, लॉस में ओनली 16% लोग भी है। और मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ लोगों को मैं अपडेट देते रहता हूँ, कहाँ बुक करना है, कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है, सारे चीज़ में आपको आप लोगों को मैंने बता दिया। मैंने और उसके ऊपर मैंने लोगों को एक पेन एंड फ्लैग के ऊपर भी, बैंक निफ्टी के में मैं जो पेन एंड फ्लैग बन रहा था तब मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मैं कल एक पेन एंड फ्लैग क्या होता है, इसमें कैसे आप लोग वो कैप्चर कर पाते हैं, मैं इसके ऊपर एक कल एक वीडियो डालने वाला है, तो वीडियो आप देख लेना। That's all in this video, guys. If you like my channel, and please subscribe to my channel, and please join the Telegram channel if you are interested to join.